सोलेंट वनरेबल टाइम सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोंगर वांग क्वियर से माफी मांगते हुए कहती है कि क्वियर मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हें पहले रूडली ट्रीट किया था इसलिए मैं तुमसे उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। और वांग क्वियर भी वांग डोंगर को ऐसे माफी मांगते देख थोड़ी सी हैरान होती है, जबकि इस तरफ याओ के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और ये कहता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। जबकि इस तरफ डोंगर कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। और डोंगर को इस तरीके से माफी मांगते देख मो जुआन, याओ गुई, ली जुआन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि काइमर खुश होते हुए मन में कहती है कि ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इस तरह वांग क्वियर से कहती है कि तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और उसने पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं सिर्फ उसका एहसान चुकाना चाहती थी। तो वांग क्वियर थोड़ी तेज आवाज में कहती है कि नहीं, वो मैं ही थी जिसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं उस चीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ बिल्कुल, तुमने उसकी जान बचाई है तो उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में मैं तुम्हारी काफी शुक्रगुजार हूँ। तो वांग क्वियर कहती है कि कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो चुका है और मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब उसका मुझ पे कोई भी एहसान नहीं रह गया है। तो डोंगर कहती है कि हाँ ठीक है, और फिर डोंगर आगे बढ़ के वांग क्वियर के हाथ को पकड़ लेती है और ये काफी खुश होते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके और मेरे बीच की चीजें बता सकती हूँ, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करती थी। चलो मैं तुम्हें वापस से आराम करने के लिए ले चलती हूँ, जिसके लिए वांग क्वियर भी मान जाती है। और इस तरफ हम याओ को वांग क्वियर के कैंप के बाहर देखते हैं और वाकई में याओ की जान तो हलक में अटकी होती है और ये घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब है, और क्या वो अंदर फाइट करने लगेंगे। और तभी अचानक से रो याओ के पास आ जाती है और कहती है कि क्या ये सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और फिर याओ भी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या सिस्टर रो आखिर कब आप यहाँ पे आई। और रो इसको कोई भी जवाब दिए बिना स्माइल करने लगती है, जबकि इस तरफ याओ और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस है और उन दोनों का साथ होना मेरे लिए हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा है। तो रो इसे दूर भगाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा हेडेक है तो तुम ही इसे हैंडल करो। तो याओ रोते हुए कहता है कि ये तो नाइंसाफी है। तो रो बताती है कि कल जब हमें तुम दोनों मिले थे तब तुम दोनों जमीन पे पड़े हुए थे और वो चीज देखने में भी काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग थी। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वांग क्वियर तुम्हारे पैरों पे पड़ी हुई थी और तो उसके कपड़े भी काफी बुरी तरीके से फट रखे थे और तो उसने तुम्हारे कपड़े भी पहन रखे थे। और अगर तुम दोनों की ऐसी हालत को किसी और ने देखा होता तो वो वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा होता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस समय डोंगर ने क्या कहा था। तो यह भी चौंकते हुए पूछता है कि आखिर उसने क्या कहा। तो रो बताती है कि डोंगर ने कहा कि उसे तुम पे पूरा विश्वास है। असल में तो मैं भी देख सकती थी कि वो काफी ज्यादा अपसेट थी और उसकी आंखों में जो फीलिंग्स है मैं उन्हें समझ सकती हूँ। और तुम्हारे सबसे मुश्किल भरे समय में वो तुम्हें किसी और के साथ छोड़ने के बजाय तुम्हारे साथ काफी गंभीर रूप से इंजर्ड होना चूज करती। और इन बातों को सुन के यह मन में कहता है कि डोंगर आखिर मैं कैसे तुम्हारे इस प्यार की कीमत चुकाऊंगा। और तभी याओ गुई चिल्लाते हुए कहती है कि देखो तो हमें सोल बोन्स मिली हैं, जो कि उस वेयर वुल्फ की लेफ्ट लेग बोन है और ये बोन तो वाकई में काफी ग्लो कर रही होती है। और इसे देखते हुए ये लोग कहते हैं कि सोल बोन्स तो सोल रिंग से भी कहीं ज्यादा वैल्यूबल होती हैं। देखो तो कि इसके ऊपर अभी नाजुक सी स्पेशल फ्लक्चुएशंस हैं। और यह स्पेशल फ्लक्चुएशंस को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि कैसा हो सकता है कि इस सोल बोन ने उन तीनों वेयर वुल्फ्स की स्पेशल एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर लिया हो। और अगर ऐसी बात है तो बाकी की और दो कहाँ हैं और क्या तुम लोगों ने उन्हें भी ढूंढा क्या। तो याओ गुई कहती है कि हम इतने भी ज्यादा लकी नहीं हो सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर भाई लोग आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मो जुआन और याओ गुई ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये खुशी के मारे उछलते कूदते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें बाकी की 2 सोल बोन्स भी मिल गई होती हैं। और इन लोगों को जो ये 3 सोल बोन्स मिली होती हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्रीसियस होती हैं, जो इन्हें ये स्टारडियो फॉरेस्ट की इस ट्रिप पे मिली होती हैं। और इन्हें काइमर के द्वारा चेक करने के बाद हो युहाओ ने इनमें से एक सोल बोन को कॉलेज को डोनेट कर दिया होता है, जबकि इसने दूसरी सोल बोन को वांग क्वियर के लिए दिया होता है। और आखिर में जो एक बची थी उसे ये अपने लिए रख लेता है। और टेंट में लौट के आने के बाद वो याओ मेडिटेशन करने लगता है अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिकवर करने के लिए। लेकिन मेडिटेशन में इसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और ये अपने सिर को खुजाते हुए कहता है कि डोंगर अब तक लौट के नहीं आई
है और वांग डोंगर ऐसा भी क्या बता रही है वांग क्यूयर को और वांग क्यूयर वांग डोंगर को क्या बताएगी। और जब मैं सभी को कल की स्टोरी बता रहा था तब मैंने कुछ चीजों को सभी से छिपा लिया था, तो क्या वांग क्यूयर उन सारी चीजों को इसे बता देगी क्या। और फिर हमें वांग क्यूयर के टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग क्यूयर तो आराम से लेटी होती है जबकि डोंगर इसके बाजू में बैठी होती है और कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम गॉडेस ऑफ लाइट की जैसे दिखती हो और इसी वजह से मैं पहले तुमसे चिढ़ती थी, लेकिन बाद में मैंने इस बारे में काफी गंभीरता से सोचा कि अगर वो सिर्फ मेरे लुक्स की वजह से ही मुझसे प्यार करता है तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उस पे पूरा विश्वास है, इसलिए ही मैं तुमसे माफी मांग रही थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो जो मैं पहले बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। तो वांग क्यूयर इस पे कुछ भी नहीं कहती है तो डोंगर कहती है कि क्यूयर तुम मुझे माफ कर दोगी, वैसे तुम्हें पता नहीं लगा सकी हूँ कि आखिर हम दोनों क्यों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन शायद ये किसी तरीके से हमारी किस्मत से ही जुड़ा है और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मेरी कोई भी ऐसी सिस्टर नहीं है जो कि कुंभ के मेले में खो गई हो, लेकिन हमारे बीच में काफी सारी समानता है और यहाँ तक कि हमारे नाम भी तो एकदम एक जैसे ही हैं, तो हम अब से एक दूसरे को सिस्टर बुला सकते हैं। तो वांग क्यूयर कहती है कि चलो ठीक है, मुझसे माफी मांगने के लिए तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और हाँ हम सिस्टर्स भी नहीं हैं और अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। और वांग क्यूयर के ऐसे बिहेवियर को देख के वांग डोंगर भी काफी हैरान होती है, लेकिन फिर भी ये खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, यहाँ तक कि वैसे हम सिस्टर्स नहीं हैं लेकिन फिर भी हम फ्रेंड्स तो हो ही सकते हैं और ये कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और चलो अब तुम आराम कर लो और अपनी हेल्थ को लेके काफी केयरफुल रहना और मैं जाके युहाओ का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। फिर वांग डोंगर यहाँ से जाने से पहले वापिस से कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद उसे बचाने के लिए। और जब वांग डोंगर यहाँ से चली जाती है, मतलब कि जब वांग क्यूयर टेंट के अंदर अकेली हो जाती है तो ये अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और मन में कहती है कि क्या ये यहाँ पे मुझे धमकाने आई थी और क्या इसे सच में ये लगता है कि वो हमेशा इससे ही बिलोंग करेगा। और फिर ये पहले वाले इंसिडेंट को याद करते हुए मन में कहती है कि उसने अपने आप को इंजर्ड किया सिर्फ मुझे बचाने के लिए, जिसके बाद ये काफी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि युहाओ तुम्हारा ब्लड मेरी बॉडी के अंदर है और ये युहाओ को याद करते हुए रोने लगती है, जबकि इस तरफ युहाओ को काफी ज्यादा छींके आ रही होती हैं और ये कहता है कि क्या मैं बीमार हो गया हूँ। और भाई लोग आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।